Today we shall read Daffodils, famous poem by the world famous poet William Wordsworth, ICSE class 10. This is a very good poem. Before coming to the poem, let me tell you how one writes a poem. When you see beautiful flowers, beautiful scenery, the poets remember it and write it. Similarly, famous poet William Wordsworth is called romantic poet. In the year 1802, 15th April 1802, the poet was moving in the Lake District. His sister was moving with him, and he saw a host of flowers, daffodils, long belt of flowers, daffodils, in the Lake District. They're very beautiful. So, after a long time, he wrote a poem on this. The moral of the poem, central message of the poem is, a thing of beauty is a joy forever. अगर आप लोग कुछ सुंदर चीज़ देखते हो कभी भूलते नहीं हो, बहुत सुंदर जो है, कुछ कुछ चीज़ आपको हमेशा याद रह जाता है, बहुत दिन के बाद भी पोएट इसको याद रखे थे, इसलिए इसका नाम है डैफोडिल्स, गोल्डन येलो फ्लावर्स, वेरी गुड फ्लावर्स. एंड इसमें कुछ यूज किया गया है राइमिंग स्कीम ABABCC. I will discuss it when reading the poem. But two figures of speech, metaphor and simile have been used. I have written simile. What is a simile? Simile is a figure of speech which makes comparison between two things, unlike things, by using like and as. Like or as था. I wandered lonely as a cloud. This poem Daffodil is also another title is I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. जैसे बादल की तरह घूम रहा था अकेला, इसको सिमिली बोलते हैं. जिसमें सेम थिंग, मेटाफर्स. मेटाफर मीन्स फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स. इसमें वर्ड यूज को है व्हाट वेल्थ दिस सो टू मी हार्ट ब्रॉट. ये जो देखा ही सॉ दी फ्लावर्स, व्हाट वेल्थ बाय दैट. वेल्थ मीन्स नॉट material wealth, the wealth of beauty, scenery, happiness, peace. That is the thing he got by looking at the beautiful daffodils. So you should remember the central point. A thing of beauty is a joy forever. Name of the poet William Wordsworth. You read some more poems of William Wordsworth so that you can understand. और कुछ पोएम भी, कविता उनको पढ़ो. आजकल नेट में सब कुछ मिल जाता है. सर्च विलियम वर्ड्सवर्थ विल गेट मेनी पोएम्स, सो यू कैन नो. ये नेचर का पोइट है, पोइट ऑफ नेचर, ही लव्स नेचर. सो डैफोडिल्स, वो डैफोडिल को बहुत सी चीज़ के साथ कंपेयर किया है. मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर से लाइन बाई लाइन डिस्कशन करूँगा. फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. कविता कैसे पढ़ते हैं, उनका सुंदर राइमिंग पैटर्न के लिए हमको अच्छा लगता है. इसमें क्या क्या राइमिंग किया हुआ है, मतलब पद के एक पद के साथ दूसरा लास्ट पद. क्लाउड क्राउड, ए सेकेंड है हिल्स डैफोडिल्स, ABAB, देन लास्ट दो लाइन्स CC, ट्रीज ब्रिज. कंपेयर करता है, इसमें होता है वंडर लोनली एज ए क्लाउड, वो एक बादल की तरह घूम रहे थे. दैट फ्लोट्स हाई ओवर दी वेल्स एंड हिल्स, पहाड़ के ऊपर घूम रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड ऑफ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. गोल्डन मतलब सोने का नहीं था, येलो कलर का सुंदर डैफोडिल था. कहाँ देखा, बिसाइड द लेक, लेक के साइड में, बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, उसमें नाच रहे थे हवा में. इतना सुंदर सीनरी था. तुम लोग को देखे होगे फूल में न खिलते हैं. नेक्स्ट आंसर सेम, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. ये है सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच. कंटिन्यूस आज द स्टार्स दैट शाइन, तारे की तरह बहुत लंबे थे. एंड टिंकल ऑन द मिल्की वे, आकाश में जो था. स्ट्रेज नेवर एंडिंग लाइन, गैलेक्सी, उनके से कंपेयर, डैफोडिल्स कंपेयर टू स्टार्स इन द गैलेक्सी. आई विल जस्ट सी इट, अंडरलाइन इट इज सिमिली. द स्ट्रेज नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए वे, 10,000 सॉ एट ए ग्लांस, टचिंग देयर हेड्स इन स्पाइटली डांस. ये काउंट किए थे, 10,000 था नहीं, वो एक्स्ट्रा उनका लगा 10,000 से ज़्यादा होगा, इतना था. उनका ख़त्म नहीं होता, इतना लंबा लाइन था.
दी वेव्स बिसाइड देम, उसमें देखिए साइन देखिए ए बी सी सी, साइन लाइन, वे बे, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ लाइन सिक्स्थ लाइन, glance dance C C, A B C C. If you will get the question for the rhyme scheme, you will write A B C C. That means 6 लाइन का. Then third stanza, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in a glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth this show to me had brought. This is the metaphor. What wealth this show to me had. इतना सीनरी कितना मुझे दिया, क्या दिया, कितना पैसा मिला, वो नहीं, वो कितना वेल्थ मिला, मेंटल पीस. वेव्स बिसाइड देम डांस, उनका लहर जो था पानी का वो डांस कर रहे थे. दे आउट द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली. वो लेकिन उनका जो कंपटीशन था फूलों का नाचना और पानी का नाचना, वेव्स का, तरंग का, वो उनको फूलों का नाचना वो जीत गए थे कंपटीशन में. पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी. इतना खुश से एक पोएट जो कवि होता है वही उनको फील कर रहा है. उनका दिल में, कवि का दिल होगा तो पूछ सकता है और महसूस कर सकता है. इसमें देखिए क्या कंपैरिजन है. दे गे, ए फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन, यानी बी गिली कंपनी, बी ए बी गया, उसके बाद सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन कंपनी, देन सी सी थॉट ब्रॉट. For often when on my couch I lie in vacant or pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with daffodils. मैं जो कोच में बैठता हूँ, आराम करता हूँ, बाद में कभी भी पेंसिव मूड में वो अपना आँख में देखते हैं, उनको उनका सीनरी याद आता है, उनको कितना सॉलिट्यूड में खुश था, आनंद था. इसमें देखिए राइम स्कीम, लाई आई फर्स्ट फोर्थ, देन सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ, मूड सॉलिट्यूड, देन फिफ्थ सिक्स्थ, फील्स डैफोडिल्स. जैसे लगता है किसका इससे मैचिंग करता है.